राम राम जी। ये मेरी चौथे नंबर की वीडियो है जो मैंने उस यूट्यूब चैनल पे डाली थी। और इस वीडियो में आप देखोगे कि मेरा ये दिन कितना अनलक्की था। मैं कोई भी काम करने जा रहा हूँ, कोई काम मेरा होके ही नहीं दे रहा है। मतलब मैं लगभग दोपहर को घर से निकला हूँ और रात को घर में घुसा हूँ और एक भी काम नहीं कर पाया हूँ। और कई काम करने के लिए गया हूँ, कहीं ना कोई जैसे बोलते रुकावट खड़ी मिली है मुझे कोई ना कोई। तो सबसे पहले मैं आया था यहाँ पे किराया लेने के लिए, लेकिन किराया मिला नहीं क्योंकि किराएदार ने मना कर दिया था, बोला था कि कल दूंगा। फिर मैं निकल गया हिमांशु को लेने के लिए क्योंकि उनको ना थोड़ी जॉब को लेके इनसिक्योरिटी फील हो रही है। तो वो चाह रहे हैं कि एक कम से कम दूसरा काम मैं देख लूँ साथ में, जिसे मैं कर सकूं। जूते की एक दुकान है, उस दुकान को देखने के लिए जाना था। वहाँ पे रेट वगैरह लेनी थी कि हाँ इस काम को हम लोग कर सकते हैं या नहीं। जैसे ही हिमांशु गाड़ी में बैठे, उनकी नज़र कैमरे पे पड़ गई कि कैमरा चालू है भैया, ब्लॉगिंग चालू कर दी क्या आपने। मैंने बोला कि नहीं, इस ऐसे ही बहाना बना दिया मैंने। उसमें तो अभी कहाँ से यूज़ कर पाऊँ, डीजी कैम का काम, वो डैश कैम का काम कर रहा हूँ। और देखो ये इस वीडियो में ना आपको महसूस नहीं हुआ होगा कि ये इतने पास था, बहुत क्लोज था। ये वीडियो में लग रहा है कि दूर है। अब फिर हम वहाँ से आगे निकले जूते देखने के लिए। जूते देखे तो जो मैं सोच रहा था वो जेन्युइन है, सही है या नहीं है। उनको, हिमांशु को नहीं समझ में आया कि नहीं ये काम थोड़ा सा अलग है। लास्ट एक वीडियो में आपने मेरे देखा होगा कि गाड़ी गर्म हो गई थी, गांव में जा रहा था छोटे भाई को छोड़ने के लिए तब। तो एक्चुअली उसका पाइप फट गया था, तो उसे चेंज करवाने के लिए आए तो वर्कशॉप पे जो है वो पाइप नहीं मिला। यहाँ से हम निकल गए। वैसे भी कोई खास वैसे काम नहीं थे, लेकिन ये थे कि भाई चलो बाहर निकले हुए हैं क्योंकि हिमांशु की जो है जॉब ऐसी थी, वर्क फ्रॉम होम थी। 1-2 घंटे काम करते थे, पूरे दिन फ्री रहते थे। तो फ्री रहते थे तो रोज़ शाम को इसीलिए उनके साथ में पीना भी हो जाता था। और हिमांशु ये वही हैं जिनकी वजह से मैंने उस चैनल को डिलीट किया है, क्योंकि इनको आगे चल के आगे वीडियो में आप देखोगे इनको मालूम चल जाता है कि मैंने एक चैनल बना रखा है। इस वजह से मैंने अब वहाँ से हट के इस चैनल पे आ गया हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं जो बातें कर रहा हूँ, उसको कोई भी सुने, मेरा मिलने वाला है या वो जान सके कि मैं बोल रहा हूँ। ये मकसद था मेरा उस चैनल को हटाने का। कोई नहीं, फिर हम लोग वहाँ से निकल के आते हैं, पाइप नहीं मिलता तो फिर हमने सोचा कि चलो गाड़ी गंदी सी हो रही है, थोड़ी साफ़ करवा लेते हैं। साफ़ करवाने के लिए गाड़ी पहुँचे वॉशिंग सेंटर। वहाँ जाके मालूम चला कि जो वॉशिंग सेंटर पे जो लड़के सफाई करते थे गाड़ी की, वो नहीं आए हैं आज। फिर हम लोग चल दिए मोबाइल लेने के लिए, क्योंकि एक दुकान पे मेरा मोबाइल पड़ा हुआ था रिपेयरिंग के लिए। तो मैंने कहा चलो उसे ले लेता हूँ, क्योंकि उसकी कैमरा क्वालिटी अच्छी थी। मैंने कहा इससे रिकॉर्ड हो जाया करेगा। और हिमांशु को भी अपना नया मोबाइल लिया था उन्होंने, एक गूगल करके था, कोई पिक्सल 7 था। तो उसका टेम्पर्ड ग्लास उनको लगवाना था। तो हम लोग आ जाते हैं फिर मोबाइल की दुकान पे। तो वहाँ पे भी भाई वो मोबाइल वाला बहुत बहानेबाज इंसान था, हर बार बहाना देता था कि भैया शाम को बस में पहुंचा दूंगा, आपको आने की ज़रूरत नहीं, ये वो फलाना ठीक है। लेकिन वो मोबाइल नहीं मिला। वैसे भी मुझे मालूम था चांस कम ही है। और हिमांशु का भी टेम्पर्ड ग्लास उस पर नहीं मिला था दुकान पे। कोई बात नहीं, फिर वहाँ से हम लोग आगे जाते हैं। अपना एक प्रॉपर्टी डीलर है, अपना भाई है, वो दोस्त भी है, हम उम्र है। हमारी एक प्रॉपर्टी है थोड़ी सी, हम सोच रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे कि इसमें छोटे से मकान बना करके इनको क्यों ना सेल आउट किया जाए, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाएगा। बैठे ठाले में भी है हम, कुछ काम भी हो जाएगा। भैया वहाँ से हम जाते हैं, भाई को उठाते हैं उसकी ऑफिस से। अब देखो आगे जाते हैं तो ये रास्ता बंद, यहाँ से हम लोग वापस हो गए फिर। लेकिन चलते चलते जब हम दूसरी तरफ से आने लगे तो भाई ने बोला कि एक प्लॉट और है, वो देख लो, वो अच्छा लगेगा। लेकिन वो बिल्कुल अच्छा नहीं था, उसकी रेट बहुत ऊपर थी, उतना तो कमा भी नहीं पाते। वहाँ से अंदर से और गए तो आगे जा कर के देखा फिर रास्ता बंद है। फिर हमने एक और शॉर्टकट देखा, ढूंढा, बाईपास निकाला, उधर से हम लोग गए। वहाँ जा कर के देखा जेसीबी वहाँ पे भी काम कर रही है। तो फिर हम लोग लौट पिट के वहाँ से भी वापस आ गए। तो हम लोग वहाँ प्लॉट पे जा ही नहीं पाए। तो वापस लौट के पहले तो दोस्त को छोड़ा उसकी ऑफिस पे, फिर आगे जाकर हिमांशु को घर पे छोड़ दिया, क्योंकि हिमांशु को कहीं शाम को पार्टी में जाना था किसी में। और मैं फिर निकल गया मार्केट की तरफ, क्योंकि मुझे मार्केट से एक कीबोर्ड और माउस मेरे नए थे बिल्कुल, लेकिन उनकी जो एक चिप आती है ना, जो पीसीयू में लगाते हैं, एक चिप होती है जिससे वो कनेक्ट होते हैं वायरलेस वाले, तो वो चिप मेरी कहीं मिस हो गई। तो मैं उस चिप को लेने के लिए जा रहा था मार्केट में, और पूछा भी था छोटे भाई से, उसने बोला भी था कि हाँ मिल जाती है। तो मार्केट में जाके देखा कि भैया चिप तो है ही नहीं, चिप मिल ही नहीं सकती, चिप आती ही नहीं अलग से। तो फिर हमें पूरा नया ख़रीदना पड़ा वो। तो ये लगभग
2000 के आसपास था या 1800 कुछ ऐसा ही था, मुझे याद नहीं आ रहा। वो पैसे मुझे बिल्कुल ऐसे लगे कि जैसे कि ये एक छोटी सी चीज़ के ना होने की वजह से देखो मेरा बिल्कुल, और वो भी उस टाइम पे जिस टाइम पे मेरी जेब थोड़ी टाइट है भाई, इस टाइम पे भी है, हालांकि अभी भी मैं कोई बड़ा राजा या महाराजा नहीं बन गया हूँ। तो उस चीज़ को देखते हुए भाई थोड़ी सी बहुत गंदी फीलिंग आई अंदर यार। बताओ मेरा इतना पैसा बेमतलब किसी चीज़ के लिए चला गया, बिल्कुल नया न्यू ब्रांड, 2-3 दिन भी यूज़ नहीं किया था माउस और अपना कीबोर्ड, और उसकी वो चिप नहीं मिली, बस उसकी चिप ना मिलने की वजह से फिर मुझे वो नया ख़रीदना पड़ा। तो जब लेके फिर हारे थके मन से, तो मार्केट से पैसे खर्च करके थोड़े भारी मन से वापस लौटा, तो रास्ते में एक मेरा दोस्त है, भाई है, तो उसकी ऑफिस थी, तो मैंने सोचा चलो यार उस पे 1000-1200 रुपये के करीब मेरे पैसे थे, तो मैंने कहा चलो भाई से लेता हुआ चलता हूँ। फ़ोन किया, भाई ने फिर दे दिवा के गोली कि कोई बात नहीं बाद में दूंगा। तो ये दिन इतना अनलकी रहा था मेरा, कोई सिंगल काम मेरा बना ही नहीं था इस दिन। इस वीडियो में बस ये आपको देखने को मिल जाएगा कि हाँ भाई एक दिन कितना अनलकी हो सकता है कि आपका कोई सिंगल काम भी नहीं बनता, जो कि नॉर्मल से काम थे, छोटे छोटे से काम थे। बाकी पूरी वीडियो देखनी हो आपको तो मैं लिंक इसका भी डालूँगा, आप जाके उस दूसरे वाले चैनल पर देख लीजिएगा। चलिए जी, ओम नमः शिवाय।